भगवान के पार्षद जय और विजय की कथा। जय और विजय दोनों भाई और भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। इनकी मूर्खता के कारण इनको श्राप मिला। पुराणों के अनुसार जय विजय श्रीधर नाम के ब्राह्मण के लड़के थे। यह हमेशा धर्म के नाम पर लोगों का पैसा इकट्ठा कर दे। एक समय सनकादिक मुनि स्नान कर रहे थे, तभी जय विजय ने उनके कपड़े चुरा लिए। फिर सनकादिक ऋषियों ने उन दोनों को भगवान विष्णु का 12 अक्षर मंत्र दिया। उसके प्रभाव को पाकर जय विजय ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की और उनके धाम वैकुंठ को प्राप्त कर लिया और वहां के द्वारपाल बन गए। एक समय सनकादिक प्रभु के दर्शन के लिए वहां पर आए तो उन्होंने प्रवेश करने से वर्जित किया। फिर सनकादिक ऋषियों ने 3 जन्मों तक प्रभु के हाथों मरने का श्राप दे दिया। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों सनकादिक ऋषि कहलाते हैं और देवताओं के पूर्वज माने जाते हैं। संपूर्ण लोकों से विरक्त होकर चित्त की शांति के लिए भगवान विष्णु के दर्शन करने हेतु उनके वैकुंठ लोक में गए। वैकुंठ के द्वार पर जय और विजय नाम के 2 द्वारपाल पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने इन सनकादिक ऋषियों को द्वार पर ही रोक लिया और वैकुंठ लोक के भीतर जाने से मना करने लगे। उनके इस प्रकार मना करने पर सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खो, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुकती है। हम देवाधिदेव के दर्शन करना चाहते हैं, तुम हमें उनके दर्शनों से क्यों रोकते हो? तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें तो उन्हीं के समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव परम शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसे ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। ऋषियों के इस प्रकार कहने पर भी जय और विजय उन्हें वैकुंठ के अंदर जाने से रोकने लगे। जय और विजय के इस प्रकार रोकने पर सनकादिक ऋषियों ने क्रुद्ध होकर कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम लोगों में अहंकार आ गया है और अहंकारी का वास वैकुंठ में नहीं हो सकता। इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि में जाओगे और अपने पाप का फल भुगतोगे, अनेक प्रकार के दुख भोगोगे। उनके इस प्रकार श्राप देने पर जय और विजय भयभीत होकर उनके चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। यह जानकर सनकादिक ऋषिगण भेंट करने आए हैं। भगवान विष्णु स्वयं माता लक्ष्मी एवं उनके समस्त पार्षदों के साथ उनके स्वागत के लिए पधारे। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय नाम के मेरे पार्षद हैं। इन दोनों में अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान करके अपराध किया। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं और इन्होंने आपकी अवज्ञा करके मेरी भी अवज्ञा की है। इनको शाप देकर आपने उत्तम कार्य किया। इन अनुचरों से तपस्वियों का तिरस्कार किया है और उनसे मैं अपना ही तिरस्कार समझता हूँ। मैं इन पार्षदों की ओर से क्षमा याचना करता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है, अतः मैं आप लोगों की प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। भगवान के इन मधुर वचनों से सनकादिक ऋषियों का क्रोध शांत हो गया। भगवान की इस उदारता से वह अति आनंदित हुए और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही अपने इतना आदर देते हैं। हे नाथ, हमने इस निरापराध पार्षदों को क्रोध के वश में होकर श्राप दे दिया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। आप उचित समझे तो इन द्वारपालों को क्षमा करके हमारे हिसाब से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगण, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, क्योंकि इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो श्राप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। ये अवश्य ही इस दंड के भागी है। ये 3 जन्म असुर योनि को प्राप्त करेंगे और तीनों बार मैं स्वयं इनका संहार करूंगा। ये मुझसे शत्रु भाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे। मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद ये पुनः इस धाम में वापस आ जाएंगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री विष्णु भगवान।